नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे कुंभ राशि की। जिन जातकों की चंद्र राशि कुंभ राशि है, उन जातकों के लिए 2026 कैसा रहेगा। ज्योतिषीय दृष्टिकोण से यह साल पुनर्निर्माण और धैर्य का वर्ष कहा जा सकता है। आप शनि की साढ़े साथी के अंतिम चरण में गुजर रहे हैं, जो आपको परिपक्व और मानसिक रूप से मजबूत बनाएगा। आपके प्रमुख ग्रहों की स्थिति और आपके जीवन पर उसके प्रभावों का विस्तृत विश्लेषण अब हम करते हैं। शुरुआत करते हैं शनि के गोचर से। शनि की साढ़े साथी का अंतिम चरण यानी कि पाँव की साढ़े साथी अंतिम चरण चल रहा है। तो पूरे वर्ष 2026 में शनि आपकी राशि से दूसरे भाव यानी कि मीन राशि में गोचर करेंगे। अब से समझते हैं कि यह स्थिति क्या प्रभाव डालेगी। देखिए, दूसरे भाव में शनि धन के संचय में थोड़ी बाधा पैदा करते हैं, क्योंकि दूसरा भाव होता है धन का। आपकी राशि से दूसरा भाव है मीन राशि और उसमें है शनि, तो धन के संचय में थोड़ी समस्याएं तो आएंगी। खर्चों में वृद्धि होगी, पैसे आने की गति धीमी रह सकती है। निवेश के मामलों में बहुत सावधानी बरतें। देखिए, निवेश अगर करना है तो बहुत ही सीरियस स्टडी के बाद ही आगे बढ़ें। यह ध्यान रहे किसी यार दोस्त के चक्कर में, किसी टिप्स के चक्कर में आप ऐसा कुछ ना करें जो आपको नुकसान पैदा करे। टिप का मतलब है ऐसी टिप जो कुछ ही समय में आपके पैसे को डबल कर दे, ऐसी स्कीम में ना फंसे। देखिए, शनि की यह स्थिति आपकी वाणी को कठोर बना सकती है, जिससे परिवार में वाद विवाद संभव है। अपनी भाषा में संयम रखें। आप ये समझ लीजिए कि दूसरा भाव वाणी का भी होता है, परिवार का भी होता है। तो वाणी, परिवार और धन, ये तीनों पर शनि की स्थिति पड़ सकती है। अब ये समझिए कि साढ़े साती का अंतिम चरण है शनि का, तो इसे बोलते हैं उतरती साढ़े साती। यह पिछले कष्टों से धीरे धीरे मुक्ति दिलाती है और जीवन को एक नई दिशा देती है। तो इस लिहाज से शनि की साढ़े साती ये उतरती हुई है, तो यह आपको समस्याओं से मुक्ति दिलाएगी, पिछले कष्टों से मुक्ति दिलाएगी। अब मैं बात करता हूँ गुरु के गोचर की। गुरु का गोचर प्रगति और सुख लाएगा आपके जीवन में। गुरु आपके लिए 2026 में सुरक्षा कवच की तरह काम करेगा। जून 2026 तक गुरु आपके 5वें भाव में रहेंगे, जो होगा मिथुन राशि। यह समय संतान, प्रेम और शिक्षा के लिए शानदार है। विद्यार्थियों को बड़ी सफलता मिल सकती है और जो लोग परिवार बढ़ाने की सोच रहे हैं, उनके लिए यह शुभ समय है। जून 2026 के बाद गुरु आपके छठे भाव यानी कि कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, जो है गुरु की उच्च राशि। यहाँ गुरु आपको गुप्त शत्रुओं पर विजय दिलाएगा और अगर कोई पुराना कर्जा या स्वास्थ्य समस्या है तो उसमें सुधार शुरू हो जाएगा। और अब मैं बात करता हूँ राहु केतु के प्रभाव की। राहु और केतु भ्रम और आत्म मंथन, ये दोनों काम करेंगे आपकी कुंडली में, आपके लिए गोचर में। राहु आपकी अपनी ही राशि यानी कि प्रथम भाव में विराजमान है। यह आपको थोड़ा बेचैन करेगा, भ्रमित करेगा, कंफ्यूज करेगा। आप बड़े सपने देखेंगे लेकिन कई बार वास्तविकता से दूर चले जाएंगे। भ्रम में कोई बड़ा फैसला लेने से बचे। ठीक है। केतु आपके 7वें भाव में है। 7वां भाव होता है वैवाहिक जीवन का, बिजनेस पार्टनरशिप का। तो समझ लीजिए कि इन दोनों चीज़ों में गलतफहमी या थोड़ी दूरी हो सकती है। पार्टनर की भावनाओं को समझें, चाहे वो बिजनेस पार्टनर हो या वैवाहिक जीवन में पार्टनर हो। ठीक है। तो ये रहा राहु और केतु का प्रभाव। अब मैं बात करता हूँ आपके 2026 में कैरियर के बारे में बात करूँ तो कैरियर औसत से बेहतर रहेगा। जून के बाद नौकरी में स्थिरता आएगी, पदोन्नति के योग हैं। क्यों है योग? क्योंकि गुरु की स्थिति के कारण, क्योंकि गुरु है आपके छठे भाव में। अब मैं बात करूं धन के बारे में तो ये थोड़ा चुनौतीपूर्ण रहेगा, क्योंकि शनि है दूसरे भाव में। इसलिए आप बजट बनाकर चले। निवेश में जल्दबाजी भारी पड़ सकती है, क्योंकि राहु भी है जो आपके अंदर भ्रम बना सकता है, नई नई स्कीम बता सकता है। अगर बात करूं स्वास्थ्य की तो यह थोड़ा मध्यम रहेगा। आंखों, दांतों और मानसिक तनाव का ध्यान रखें। योग इत्यादि करते रहें। राहु के प्रथम भाव में होने के कारण मानसिक तनाव अधिक बढ़ सकता है।
रिश्तों की अगर बात करूं तो भाई पार्टनरशिप की बात कर रहा हूं, तो अपनी वाणी पे संयम रखें, जीवन साथी पर भरोसा बढ़ाएं। जहां 7वें भाव में केतु है, वहीं शनि जो परिवार को डिनोट करता है, वहां भी आपकी समस्याएं बढ़ सकती हैं। तो रिश्तों की स्थिति इस साल थोड़ी नाजुक रहेगी। अपने सगे संबंधियों, परिवार और पार्टनरशिप में थोड़ा सा आपको टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा ताकि भरोसा बढ़े, बातें करनी होंगी। इसलिए चलिए मैं अब बात करता हूँ कुछ विशेष उपाय की, रेमेडीज की। शनिदेव के लिए उपाय बताता हूँ। प्रत्येक शनिवार पीपल के पेड़ के नीचे तिल का दीपक जलाएं, तिल के तेल का, ठीक है, और ओम शम शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप करें। यह मंत्र कम से कम 11 बार तो आप जपें ही, अधिक जपेंगे तो अधिक फायदा होगा। राहु को अच्छा करने के लिए आप प्रतिदिन शिव आराधना कर सकते हैं। शिवलिंग का जलाभिषेक कर सकते हैं, ठीक है। सुबह सुबह जाएं शिव मंदिर में और जलाभिषेक करें। शाम को भी कर सकते हैं। वाणी के लिए बात करता हूँ कि वाणी को शुभ बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं। देखिए, पक्षियों को दाना डालें, जितना हो सके झूठ बोलने या किसी की बुराई करने से बचें, ठीक है। देखिए, निष्कर्ष पे पहुंचते हैं अब। इस साल के निष्कर्ष पर, इस साल आपकी शुरुआत धीमी रहेगी, तनावपूर्ण हो सकती है, लेकिन जून के बाद गुरु के आशीर्वाद से आपकी रुकी हुई योजनाएं गति पकड़ेंगी। और शनि की 7.5 का अंतिम चरण है, तो समस्याएं धीरे धीरे सॉल्व होंगी, ठीक है। तो जून के बाद आपका समय धीरे धीरे शुभ होता चला जाएगा। इस साल के अंत में आपकी योजनाएं गति पकड़ लेंगी। यह साल आपको आर्थिक अनुशासन सिखाने आ रहा है, ठीक है। इसे समझिए और अपना काम कीजिए। एक चीज़ है जो मैं बार बार बोलता हूँ, देखिए, अगर मैं चार्ट को देखता हूँ, राशि को देखता हूँ, तो मुझे यही चीज़ समझ में आ रही है कि देखिए, राहु है पहले भाव में, ठीक है, तो भ्रम, मानसिक तनाव बढ़ेगा, नई नई योजनाएं बनेंगी जो फेल भी हो सकती हैं अगर वो केवल आपके स्वप्न पर आधारित हैं, ठीक है। तो स्टडी पूरा करिए इन्वेस्टमेंट के बारे में, ठीक है। और शनि आपके दूसरे भाव में है, तो वो आपको इजी मनी, जो आप कहते हैं कि अचानक से पैसा मिल जाए, ऐसा नहीं हो सकता। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आप रिस्क लें, क्योंकि शनि और राहु दोनों ही ये बता रहे हैं कि आपको इजी मनी नहीं मिलने वाला। तो आप समझ लीजिए कि आपको इन्वेस्टमेंट और ये छोटी मोटी स्कीम आती रहती हैं मार्केट में, उनसे बच के रहना है। नए प्लान से बचना है जब तक आप प्रॉपर स्टडी ना कर लें। समझ लीजिए इस बात को, ठीक है। और आगे बढ़िए। यह साल अगर आप आर्थिक अनुशासन बना के रखते हैं, तो आर्थिक रूप से आप नीचे नहीं जाएंगे। बस आपको अनुशासन बनाना है और आगे बढ़ना है, ठीक है। चलिए, इसी के साथ मैं ये वीडियो का अंत करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और चलते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।